नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी क्षितिज क्लास 10th के चैप्टर तुलसीदास को। और यह इस चैप्टर का दूसरा भाग है। पहला भाग हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और पहले भाग में हमने पढ़ा था, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि धीर, सुन सरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। पहले भाग में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले भाग की लिंक दी जा रही है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो, यदि आप उसको न पढ़े हों, न देखे हों, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से उस वीडियो को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए आज हम उसके आगे का दूसरा भाग पढ़ते हैं। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं इस वीडियो को, दूसरे भाग को। कौशिक सुनहु मंद एहु बालक, कुटिल काल बसु निज कुल घालक। कौशिक मतलब विश्वामित्र। परशुराम जी विश्वामित्र जी की ओर संकेत करके कहते हैं कि कौशिक सुनिए, ये विश्वामित्र जी सुनिए, यह बालक जो है यह मंदबुद्धि है, कुटिल है, काल के वशीभूत है और अपने कुल का, अपने वंश का घालक है। घालक मतलब नुकसान पहुंचाने, अपने वंश का अहित करने वाला है। तो परशुराम जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी, यह मंदबुद्धि बालक यह काल के वशीभूत हो गया है और अपने वंश का अहित करना चाहता है, अपने वंश की कीर्ति को क्षति पहुंचाना चाहता है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध अशंकु। जैसे चंद्रमा पर कलंक लगा हुआ है, वैसे ही यह सूर्य वंश पर कलंक के समान है। निपट मतलब विशुद्ध रूप से, निरंकुश अबुध अशंकु, यह विशुद्ध रूप से अंकुश से बाहर हो चुका है, निरंकुश हो चुका है। और अबुध है, अबोध है, अज्ञानी है, मतलब मूर्ख है। और असंकु, इसमें कोई शंका नहीं है। तो परशुराम जी कहते हैं कि जैसे चंद्रमा पर कलंक लगा हुआ है, वैसे यह बालक लक्ष्मण जो है यह इस सूर्य वंश पर कलंक के समान है। और इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि यह जो है अज्ञानी है, मूर्ख है और निरंकुश, अंकुश से बाहर हो चुका है, इस पर किसी का कोई अंकुश नहीं है। काल कवल हुई है क्षण माही, कहो पुकार खोरी मोहि नाहि। काल कवल मतलब काल का ग्रास, यह काल का ग्रास हो जाएगा कितनी देर में? क्षण माही, क्षण भर में। यह क्षण भर में ही काल का ग्रास होने वाला है। कहो पुकार खोरी मोहि नाहि, मैं पुकार करके सभी को बताए दे रहा हूँ कि यह क्षण भर में ही अभी काल का शिकार हो जाएगा, अभी मैं इसको मार डालूंगा, इसका वध कर डालूंगा, फिर मुझको दोष मत दीजिएगा। तुम हटकऊ जो चाहो उबारा, कहो प्रताप बल रोसु हमारा। ए मुनिवर विश्वामित्र जी, यदि तुम इसको बचाना चाह रहे हो, इसको उबारना चाह रहे हो, तो इसको हटकऊ, इसको मना करो। कहीं प्रताप बल रोष हमारा, हमारे प्रताप को, हमारे बल को और हमारे क्रोध को इसको बताओ और उसको बता करके इसको मना करो कि हमसे यह न टकराए, और तभी उसी में इसकी भलाई है। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। जब इतना परशुराम जी कहते हैं, तब लक्ष्मण जी पुनः बोल उठते हैं। कहते हैं लक्ष्मण जी कि ए मुनिवर, तुम्हारा सुयस, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारे अलावा और कौन अच्छे से कह सकता है, उसका वर्णन और कौन अच्छे से कह सकता है, तुमसे बढ़िया कोई नहीं कह सकता। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। ए मुनिवर, अपने मुँह से आपने अपनी करनी को अनेकों बार भिन्न भिन्न प्रकार से उसका वर्णन किया है। भांति भांति तरह से अपनी करनी का, अपने कुशलता का, अपनी युद्ध कौशल का वर्णन किया है। नहीं संतोष तब पुण्य कछु कहूँ, यदि इतने पर भी संतोष नहीं हुआ हो आपको, तो पुण्य कछु कहूँ, फिर से कुछ कहिए। जन ऋषि रोग दुसह दुख सहूँ, अपने क्रोध को रोक करके अत्यंत गंभीर दुख को, क्रोध से उत्पन्न दुख को मत सहिए। ए मुनिवर, आप पुनः कुछ कहिए। यदि आप कहना चाह रहे हैं, अपना वर्णन फिर से करना चाह रहे हैं, तो करिए, अपना क्रोध मत रोकिए। वीरवती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाओ शोभा। ए मुनिवर, आप वीर हैं, आप धीर हैं और गाली देते हुए आप शोभा नहीं पा रहे हैं, आप शोभायमान नहीं हो रहे हैं, आपके ऊपर यह गाली देना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप एक धीर वीर
पुरुष हैं। सूर समर करनी करहीं कहीं न जनावहीं आप। सूरवीर जो होते हैं वह समर मतलब युद्ध क्षेत्र में, युद्ध भूमि में करनी करें, अपनी करनी करते हैं। सूरवीरों की करनी क्या होती है? युद्ध क्षेत्र में युद्ध करना। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो सूरवीर होते हैं वे युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते हैं, कहीं न जनावहीं आप, अपना बखान नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथई प्रताप। विद्यमान रन पाए रिपु, रन में विद्यमान पा करके शत्रु को रणभूमि में विद्यमान पा करके कायर कथई प्रताप, कायर लोग अपनी प्रशंसा करते हैं, अपना प्रताप बतलाते हैं। जो सूरवीर होते हैं वे युद्ध क्षेत्र में शत्रु को पा करके युद्ध करते हैं, उनसे अपने विषय में नहीं बतलाते हैं, अपना प्रताप नहीं बताते हैं। लेकिन जो कायर लोग हैं शत्रु को युद्ध क्षेत्र में पा करके उनसे अपना प्रताप बतलाते हैं, अपने प्रताप का वर्णन करते हैं। तुम तो काल हाँक जुन लावा, बार बार मुहि लाग बुलावा। फिर लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि मुनिवर ऐसा लगता है कि जैसे आप अपने साथ काल को लिवा लाए हैं, आपके साथ साथ काल भी आया हुआ है, बार बार मुहि लाग बुलावा, जिसको बार बार मेरे लिए आप पुकार रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, पर सुधार धरे कर घोरा। इस तरह लक्ष्मण जी के व्यंग्यपूर्ण कठोर वचनों को सुन करके परस सुधार धरे कर घोरा, परशुराम जी अपने फरसे को सुधार करके मतलब अच्छे से और मजबूती के साथ अपने हाथों में पकड़ते हैं। अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बदजोगु। ए सभासदों, ए सभा में उपस्थित राजाओं, अब जन दे दोष मोहि लोगु, अब मुझको आप लोग दोष मत दीजिएगा, क्योंकि कटुवादी, यह कट बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला यह बालक बदजोगु है, बध के योग्य है। यह बालक, यह कड़वा बोलने वाला बालक बध के योग्य, बध के काबिल है, इसलिए आप लोग अब मुझको दोष मत दीजिएगा। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब एहु मरनिहार भा सांचा। मैंने इसको बालक समझ करके बहुत देर से बचाया, बहुत देर तक इसको रोका कि यह बालक है, इसका वध न करूं, लेकिन अब यह मरनिहार भा सांचा, यह वास्तव में अब मरने वाला है, अब मैं इसका वध कर दूंगा। इतना कह के परशुराम जी क्रोधित होते हैं और अपना फरसा लेके दौड़ना चाहते हैं। तब क्या होता है कि कौशिक जो विश्वामित्र जी हैं वे खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं, कौशिक कहा क्षमी अपराधु। कौशिक जी विश्वामित्र जी कहते हैं कि परशुराम जी इसके अपराधों को क्षमा कर दीजिए, यह बालक है, इसके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गणहीन साधु, बालकों के गुण और दोष की गणना सज्जन लोग, बड़े लोग नहीं करते हैं, साधु लोग नहीं करते हैं। ए मुनिवर, आप इसको बालक समझ करके क्षमा कर दीजिए, क्योंकि बालकों के गुण और दोषों की गणना साधु और सज्जन लोग नहीं करते हैं। खर कुठार में अकुरुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर कुठार मतलब तीव्र धार वाला मेरा कुठार है, मैं अकरुण और मैं करुणा से रहित और क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने यह गुरु का द्रोह करने वाला, गुरु का विद्रोह करने वाला, गुरु का शत्रु अपराधी के रूप में खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे। कौशिक केवल तुम्हारे शील बस, तुम्हारे संकोच बस यह इस तरह का उत्तर दे रहा है, और मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। तो इसमें केवल और केवल तुम्हारा शील है, तुम्हारे शील का कारण है, केवल तुम्हारे संकोच के कारण मैं ऐसा इसके साथ कर रहा हूँ। न तो यही काट कुठार कठोरे, गुरे ही उरिन होते श्रम थोरे। नहीं तो मैं अपने इस कुठार से, इसे कठोर कुठार से, कठोर फरसे से इसको काट करके मैं क्षण भर में अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, थोड़े ही श्रम में अपने गुरु का ऋण चुका देता, थोड़े ही श्रम के द्वारा अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधि सून का हृदय हंस मुनि हरि रे सूझ। जब परशुराम जी की उपरोक्त बातों को विश्वामित्र जी सुनते हैं तो वे अपने हृदय में हंस करके कहते हैं कि मुनि हरिहर सूझ। मुनिवर को सब हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। जैसे सावन में जो व्यक्ति अंधा होता है उसको हमेशा सारा जीवन हरा ही हरा दिखाई देता है, सारे जीवन भर वह हरे ही हरे की कल्पना कर सकता है, उसी तरह मुनिवर को भी सब हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया था और अब उनको सारे क्षत्रिय एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, जबकि इनको यह नहीं पता है कि अय मैं खाण न ऊख में अजौ न बूझ अबूझ। यह जो खाण है यह ऊख की बनी हुई खाण नहीं है कि मुंह में डालते ही गल जाएगी। यह जो है लोहे की बनी खाण है, इसको हजम करना इतना आसान नहीं है। अजौ न बूझ अबूझ, अब भी मुनिवर को यह समझ में नहीं आ रहा है।
कहे लखन मुनशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, जब इतना संवाद ऊपर हो चुकता है तो उसके बाद लक्ष्मण जी पुनः कहते हैं, कहे लखन मुनशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसार। हे मुनिवर तुम्हारे शील को कौन नहीं जानता है। विदित संसार या संसार भर में विदित है। तुम्हारा शील, आपका शील जो है संसार भर में विदित है, अर्थात संसार में सभी लोग उसको जानते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो उसको न जानता हो। माता पिता उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। आप अपने माता और पिता के ऋण से उऋण हो चुके हैं और आपके गुरु का ऋण जो है वही आपके जी का सोच बना हुआ है, जी का जंजाल बना हुआ है। अपने माता पिता के ऋण से आप ऋण हो चुके हैं और जो गुरु का ऋण है वही आपके लिए चिंता का कारण है, आपके जी का जंजाल बना हुआ है। सो जन हमरे माथे काढ़ा, और आप उसको हमारे मत्थे मरना चाह रहे हैं, हम उसको हमसे वसूलना चाह रहे हैं। दिन चल गए ब्याज बढ़ बढ़ा, दिन चल गए मतलब बहुत दिन व्यतीत हो गया है, उस ऋण को बहुत दिन व्यतीत हो गया है और ब्याज बढ़ बढ़ा, उसका ब्याज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप अपने गुरु के ऋण को हमारे मत्थे मरना चाह रहे हैं, हमसे उसको वसूलना चाह रहे हैं, जिसको बहुत दिन बीत गया है और अब उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। इसलिए हे मुनिवर अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। आप एक व्यवहरिया को बुला लीजिए, आप अपने एक अकाउंटेंट को बुला लीजिए जो उसका हिसाब किताब कर सके कि आपका गुरु का ऋण जो है वह ब्याज सहित कितना हुआ है। आप उसका हिसाब करवाइए, हिसाब करने वाले को बुलाइए, मैं उसको तुरंत ही अपनी थैली खोल करके, अपना कोष खोल करके चुकता कर दूंगा, प्रदान कर दूंगा। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा। जब लक्ष्मण जी इस तरह व्यंग्यपूर्ण बातें बोलते हैं तब मुनिवर पुनः क्रोधित हो जाते हैं। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के इस कड़वे वचन को, कठोर वचन को सुन करके परशुराम जी अपने फरसे को सुधार करके मतलब अच्छे से हाथ में पकड़ते हैं उनको मारने के लिए। हाय हाय सब सभा पुकारा, तब सारी सभा जो है वह हाय हाय करने लगती है, सभा में हाहाकार मच जाता है। भृगुवर परसु दिखावई मोही, तब लक्ष्मण जी पुनः कहते हैं कि भृगुवर आप मुझको बार बार यह फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचार बचो नृपद्रोही, ए नृपद्रोही, ए क्षत्रिय राजाओं का द्रोह करने वाले क्षत्रिय राजाओं के शत्रु, आप विप्र विचारे बच्चों, केवल आप ब्राह्मण है ऐसा विचार करके, ऐसा सोच करके मैं आपको छोड़ रहा हूँ और आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं। मिले न कबहु सुभट रण गाढ़े, आपको युद्ध क्षेत्र में बहादुर योद्धा नहीं मिले, अभी आपका सामना बहादुर योद्धाओं से नहीं हुआ है। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, द्विज देवता है ब्राह्मण देव, आप अपने घर में ही बड़े हुए हैं, घर से बाहर अभी नहीं निकले हैं। आपको रणभूमि में अच्छे मजबूत योद्धा अभी नहीं मिले हैं, मजबूत योद्धाओं से आपका सामना नहीं हुआ है। अनुचित कई सब लोग पुकारे, जब लक्ष्मण जी ऐसा कहते हैं तो सारी सभा, सारे लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी अब अनुचित कह रहे हैं, उचित नहीं कह रहे हैं। रघुपति सैन्य लखन निवारे, तब रघुपति जी जो हैं, रामचंद्र जी जो हैं, सैन्य मतलब इशारों से, लखन निवारे लक्ष्मण जी को, निवारे मतलब मना करते हैं, लक्ष्मण जी को रोकते हैं। लखन उतर आहुत शरीर भृगुवर कोप कृशान, बढ़त देख जल संबचन भोले रघुकुल भान। लखन उतर आहुति सरिस, लक्ष्मण जी का उत्तर जो है वह आहुत के समान है। भृगुबर कोप कृशान, और परशुराम जी का जो कोप है, क्रोध है, वह कृशान के समान है, आग के समान है। परशुराम जी का क्रोध आग के समान है और लक्ष्मण जी का उत्तर जो है वह आहुत के समान है। जैसे आग में जब आहुति डाली जाती है तो आग भड़क उठती है, उसमें ज्वालाएं निकलने लगती हैं, उसी तरह जब परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण जी अपने इस व्यंग रूपी वचनों को डालते हैं, व्यंग रूपी उत्तर देते हैं, तो परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और इस क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता हुआ देख करके रामचंद्र जी जल संवचन, जल के समान वचन को बोलते हैं। लक्ष्मण जी का उत्तर जो है वह आहुत के समान है, परशुराम जी का क्रोध वह आग के समान है। जब परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता हुआ रामचंद्र जी देखते हैं तो वह जल के समान वचन को बोलते हैं। यह था तुलसीदास चैप्टर का दूसरा भाग। पहला भाग जो है उसको आपने बहुत पसंद किया और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जो पहले भाग को न देखे हों, पहले भाग को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के द्वारा जाकर देख सकते हैं। आशा है कि यह दूसरा भाग भी आपको पसंद आएगा, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, या सब्सक्राइब न किए हों,
और अपने अन्य साथियों में इसको शेयर भी कीजिएगा। तो मित्रों फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार।